हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ कि 2 दिन से आप लोगों ने बारिश, जो हमारा रेनी सीज़न है, उसको एंजॉय किया होगा। बच्चों, आज हमारी जीके की क्लास है और इस जीके के क्लास में और इस सब्जेक्ट में, लेसन में हम लोग कुछ फेमस लोगों के बारे में बात करेंगे। मशहूर हमारे जो लोग हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और मतलब वो मशहूर हमारे इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी उन्होंने बहुत नाम कमाया है। तो हम लोग आज के जो लेसन है, हमारा चैप्टर 6 है, फेमस पर्सनालिटीज़। इसमें हम उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ओके, देयर आर सम इंडियंस हु हैव अचीव्ड ग्रेट नेम एंड फेम इन वेरियस फील्ड्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। डू यू नो दीज पर्सनैलिटीज़। मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों जगह अपना नाम कमाया है और बहुत सी फील्ड, अलग अलग फील्ड्स हैं। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। हमारी जो पहली है ये सानिया नेहवाल है और ये बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने बैडमिंटन में अपना नाम इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी बहुत किया है। इन्होंने हमारे देश को गौरव फील करवाया है ये बैडमिंटन की गेम में। ओके, उसके बाद है हमारे आर्टिस्ट है, पेंटर है MF हुसैन। इन्होंने भी बहुत नाम कमाया और ये भी बहुत अच्छे पेंटर थे। उसके बाद है कल्पना चावला। ये कल्पना चावला के बारे में आपने सुना होगा। ये अंतरिक्ष में गए थे और इन्होंने अपने इंडिया का नाम, हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया था। ये पहले लेडी थे इंडिया से जो अंतरिक्ष में गए थे और अंतरिक्ष में इनको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉट बोलेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद आते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक सोशल वर्कर थे। मदर टेरेसा गरीबों की मदद करते थे, जो गरीब दुखी उनकी मदद करते थे, जो बीमार रहते थे उनकी हेल्प करते थे। मदर टेरेसा उनको मदर इसीलिए नाम मिला कि वो एक माँ की तरह छोटे बड़े गरीब अमीर सभी लोगों की उन्होंने हेल्प की है और सभी लोगों की हेल्प करते थे वो, इसलिए उनको मदर टेरेसा। और पूरे वर्ल्ड में उनको मदर का नाम मिला था और पूरे वर्ल्ड में वो फेमस थे और उनको पूरे वर्ल्ड में मदर टेरेसा के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद में है फिल्म एक्टर रणवीर सिंह। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, आप लोगों ने इनको टीवी में, पिक्चर्स में देखा होगा। और नेक्स्ट है हमारे महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। ये हमारे नेशन के फादर हैं और इनको हम लोग बापू बोलते हैं। और बापू ने भी बहुत अपना नाम कमाया था इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज़ में भी। फॉरेन कंट्रीज़ में भी बापू को इतनी इज्जत मिली थी सभी जगह। अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ बापू के नाम के मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं और उनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। अब हमारा लेसन 7, ओके, चैप्टर 7 में है माई वर्ल्ड, मतलब हमारी दुनिया। माई फ्रेंड्स कॉल मी सनशाइन, इट इज़ माई निक नेम, डू यू नो द निक नेम ऑफ दीज प्लेसेस। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड, हमारे दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, जहाँ पे जो एकदम बहुत मशहूर है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो उन कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा है लैंड ऑफ केक्स। मतलब लैंड ऑफ केक्स मतलब जहाँ के केक बहुत मशहूर है पूरे दुनिया में, यहाँ के केक्स मशहूर है। तो वो जगह का नाम है स्कॉटलैंड। मतलब स्कॉटलैंड को नाम दिया है कि लैंड ऑफ केक्स। जैसे अभी आप लोगों का नाम रहता है, अगर आपका जो भी नाम है, रवि है, राजू है, सीमा है, तो आपको आपकी मम्मी या आपके रिलेटिव्स आपको निक नेम से बुलाते हैं। कोई आपको बॉबी बोलता है, कोई बाबू बोलता है, कोई कुछ छोटे छोटे नाम से आप लोगों को जो बुलाते हैं, आपका नाम नहीं लेकिन आपके अलावा जो आपका नाम लेते हैं उसको निक नेम बोला जाता है। तो ऐसे ही हमारे वर्ल्ड जो जगहें हैं फेमस हैं, उनके भी निक नेम दिए हुए, जो चीज़ के लिए वो फेमस है वो उनका निक नेम है। जैसे कि लैंड ऑफ केक्स मतलब स्कॉटलैंड। उसके बाद में आता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब जहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है या उगता है, वो जगह का नाम है जापान। जापान में सबसे पहले सूरज उगता है या उसको दिया हुआ है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उसके बाद है लैंड ऑफ 1000 लेक्स।
मतलब यहाँ पे हजारों नदियाँ हैं और वो जगह का नाम, उस जगह को नाम दिया है फिनलैंड। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, मतलब जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं उस जगह का नाम है फिनलैंड। ओके, उसके बाद है द ड्रैगन। ये नाम दिया हुआ है किसको, कौन सी जगह को नाम दिया हुआ है, ये चाइना को। ड्रैगन आपने सुना होगा ड्रैगन्स के बारे में, और चाइना में बहुत सारे ड्रैगन्स अलग अलग, और उन लोग उनके कंस्ट्रक्शन में भी ड्रैगन्स रहते हैं, उनके कपड़े वगैरह जो भी वो लोग पहनते हैं उसमें भी जो ड्रैगन है वो बने हुए रहते हैं। 5 सिटी ऑफ लाइट, मतलब सिटी, रोशनी वाली सिटी कौन सी है, उसको नाम, वो सिटी है पेरिस। सिटी ऑफ लाइट्स पेरिस, पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स बोला गया है। द बिग एप्पल, ओके, द बिग एप्पल मतलब एक बहुत बड़ा एप्पल, तो वो नाम किस जगह को दिया हुआ है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो कंट्री है उसको नाम दिया है द बिग एप्पल। उसके बाद है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो नाम दिया है ट्रिनिडाड को, ट्रिनिडेड, ओके, ट्रिनिडेड को नाम दिया है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड वो एक छोटी सी चिड़िया आती है जो मतलब आवाज़ करती है, एकदम हमिंग आवाज़ करती है, उसको हमिंग बर्ड बोला जाता है, और वो जगह को नाम दिया है ट्रिनिडेड को, वो हमिंग बर्ड बुलाया गया है, उसका निकनेम है। सिटी ऑफ नाइल, नाइल दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और इसका सिटी ऑफ नाइल है इजिप्ट में। ओके, इसको, ये इजिप्ट में है, हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी। एंटर्नल सिटी, एंटर्नल सिटी है रोम, रोम को एंटर्नल सिटी का निकनेम दिया है। लास्ट है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप का प्लेग्राउंड क्या है, तो कहाँ है और या क्या है, उसका निकनेम है, वो है स्विट्ज़रलैंड में, और स्विट्ज़रलैंड में है, उसका निकनेम है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। यहाँ हम लोगों ने आपको 10 जगहें अलग अलग बताई जिसका निकनेम, पेट नेम बोल सकते हैं, या हिंदी में, गुजराती में उलमना नाम जो हम लोग बोलते हैं, जो शॉर्ट नेम हमारा रहता है, उसी तरीके से ये सारी कंट्रीज़ हैं, उनके भी शॉर्ट नेम्स हैं जो अभी आप लोगों को मैंने करवाए हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर 8 स्पोर्ट्स किट। यहाँ पे स्पोर्ट्स किट मतलब जो आप लोग क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, हॉकी खेलते हो, जो भी खेलते हो, उसमें आप लोगों को जो चीज़ें, एसेसरीज जो ज़रूरत रहती है जिस चीज़ की, वो ये लेसन में हम आपको बताएंगे कि कौन से गेम के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरी है। हैव यू एवर प्लेड एनी स्पोर्ट यू रिक्वायर मैनी थिंग्स फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर बॉक्सिंग यू रिक्वायर बॉक्सिंग ग्लव्स, हैंड रैप्स, हेड गियर, माउथ गार्ड, पंचिंग गार्ड एंड फोकस पैड्स। कैन यू गेस द किट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच स्पोर्ट्स। मतलब अगर आप लोग अगर बॉक्सिंग खेलना चाहते हो, बॉक्सिंग करना चाहते हो, तो उसमें आपको पहले उसके ग्लव्स चाहिए, फिर बाद में माउथ गार्ड चाहिए, हेड गार्ड चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें रहती जो हमको एक गेम में हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए और गेम खेलने के लिए। तो वैसे ही यहाँ आपको कुछ फोटोज़ दिए हुए हैं और आपको गेस करना है कि ये कौन सा गेम की इसकी जो इक्विपमेंट्स है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं गोल्फ। ओके, गोल्फ आप लोगों को मालूम है कि खुले मैदान में एक छोटा सा बॉल रहता है, उसको हिट करके और उसकी रेंज देखी जाती है वो कितनी दूर गया है और कैसे। तो गोल्फ में हमारे को ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें गोल्फ में ज़रूरत पड़ती है। गोल्फ की जो ये बैट है जो गोल्फ के बॉल को मारते हैं, ये ग्लव्स है और ये कैप है। उसके बाद में आएगा साइकिलिंग। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिलिंग के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में ये हेलमेट है, ग्लव्स है, गॉगल्स है, ये पानी की बोतल है और ये आपके हैंड ग्लव्स है। साइकिलिंग में आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आया स्कीइंग। स्कीइंग मतलब बर्फ़ में हम लोग स्लाइडिंग करते हैं। आपने देखा ही होगा टीवी में ज़्यादातर कि जो बर्फ़ में हम लोग अगर स्लाइडिंग करते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं जो भी, तो उसमें सबसे पहले स्कीइंग में हमको ये जो स्कीइंग पैड्स हैं इनकी ज़रूरत रहती है।
उसके बाद में हमको बर्फ़ में हम लोग होते हैं या बर्फ़ में जाते हैं स्कीइंग करने के लिए, तो हमको गर्म कपड़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो फिर हमको चाहिए कोट, ग्लव्स, इसमें भी आपको गॉगल्स कंपलसरी रहते हैं, और ये स्कीइंग शूज़ है, और ये हेलमेट है। उसके बाद में क्रिकेट का तो मुझे शायद आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं। क्रिकेट में तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए रहती है वो आप लोगों को पता ही है। क्रिकेट में सबसे पहले ज़रूरी है बैट और बॉल। उसके बाद में ये हम लोग विकेट गार्ड ये कैप है, ग्लव्स यहाँ भी आपको ज़रूरी है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे क्रिकेट के हैं। अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हो या क्रिकेट खेलना है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद आता है हॉकी का भी आपको पता है कि हॉकी में भी हॉकी स्टिक ज़रूरी है, और बॉल और हेलमेट। ओके, हर गेम का बैट अलग अलग रहता है। जैसे अभी हम लोगों ने गोल्फ में देखा, तो गोल्फ की बैट आप देखिए ऐसी रहती है, और उसके बाद में क्रिकेट की बैट तो आपने देखी है, और अभी हॉकी बता रहे हम लोग, तो हॉकी की बैट ऐसी रहती है। गेम अलग अलग रहती है, और उनकी वैसे भी उनके सारे जो चीज़ें रहती हैं वो भी अलग रहती है। उसके बाद में लास्ट आ रहा है बॉक्सिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बॉक्सिंग करने के लिए आप लोगों को ग्लव्स यहाँ है, यहाँ पे जो हेड मास्क है वो है, और ये ज़रूरी चीज़ें जो आपको बॉक्सिंग के वक्त अगर कोई आपको बॉक्स करता है तो आपका माउथ गार्ड रहता है उसमें, और हेड पे भी ऐसा रहता है कि वो आप अगर बॉक्सिंग कोई करता है, बॉक्सिंग पंच मारता है, तो आपको उससे नुकसान नहीं हो। तो बच्चों, ये हम लोगों ने आज लेसन नंबर 6, 7 और 8 किया है। फेमस पर्सनालिटीज़ की है, फिर बाद में क्रिकेट के बारे में बताया है आपको, और अपनी स्पेशल जगहें बताई हैं। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये सारे वर्ड्स जो है, पहले वाला जो मैंने आपको करवाया है लेसन 6, उसके आपको नाम और जो भी उनको बोला जाता है, उनका जो प्रोफेशन है, वो आपको 5 टाइम्स आपकी बुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, और आप लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको इसको लाइक करना है। और बच्चों, अपना वर्क एकदम अच्छी तरीके से करना, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, और आपको फ़ोटो भेजना ज़रूरी है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई न्यू सब्जेक्ट के साथ में। ओके, बाय टिल देन।